भीष्मक के घर मिले एक पैदा भई सुकुमारी। लड़की पैदा भई महाराज भीष्म के आंगन में और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई और भीष्म बड़े मगन मन में विचार किया, चलो लड़का तो थे, एक लड़की कमी थी वो भी पूरी हो गई, प्रभु आपकी बड़ा कृपा रही है। और वो आंगन ही क्या है, जिस आंगन में कन्यादान ना हो तो वो आंगन कभी पवित्र नहीं होता। अब मन में बड़ा मगन। अब एक दिन रुक्मणी दरवाजे पे बैठी है, इनके द्वार से कुछ महात्मा धीरे धीरे गए निकलते हुए गाते हुए, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये गाते हुए निकल गए दरवाजे से कि भगवान का अवतार हो गया। और जो रुक्मणी ने ये शब्द सुने तो रुक्मणी मन में सोचने लगी, अब तो मैं शादी करूंगी, और शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी, कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से विवाह हरगिज नहीं करूंगी। अब बैठी बैठी रुक्मणी मन में सोच रही है और भगवान कन्हैया के नाम पे दीवानी बन गई। दिन रात कन्हैया के गीत के अलावा दीवान पे नाम नहीं आता। सहेलियों में चर्चा होती है तो कन्हैया का नाम लेती है, कहीं अकेली बैठती है तो उनके गीत गाती है। अब तो रुक्मणी जो है वो दीवानी बन गई भगवान के नाम पे। ओए साइनी भक्तों तो सोचने लगी रुकी मन में, ओ जीवन दिन व्यर्थ हो रे। दीवानी बन गई भगवान के नाम पे। हो ऐसा ही नहीं
कन्हैया के नाम पे दीवानी बन गई। विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन शादी हरगिज किसी से नहीं करूंगा। धीरे 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 एक दिन वो हुआ जो घर में जवान हो गई, रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई। तो एक बार रुक्मिणी की मां और भीष्मक ने अपनी बेटी को जवान अवस्था में देखा है तो मन में विचार करते, अब तो हमारी बेटी शादी के योग्य है, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो शादी हो जाए। क्योंकि जवान लड़की कुंवारी अगर घर में घूमे तो ये माता पिता को अपराध लगता है, माता पिता को पाप लगता है। चाहे घर में कोई काम हो या ना हो, अगर लड़की समझदार है तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। अगर घर में जवान बेटी है तो बेटी की शादी बहुत जरूरी। घर में कोई काम करो अन्यथा न करो, शादी बहुत जरूरी। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। तो इन्होंने मन में सोचा और दरबार में जाकर के सबसे एक बात कही, सुनो भैया, आज हमारे दरबार में जो काम करने की चर्चाएं होनी थी वो चर्चा आज बंद कर दो।